हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जानशर खान और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, जो कि टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 डीसी जनरेटर का। और बुक का नाम जो है हमारा है ET 213, जो कि टाइटल है इस बुक का डीसी मशीन एंड बैटरीज। यानी हम डीसी मशीन एंड बैटरीज के बारे में उसके चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। यानी डीसी जनरेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं वीडियो के जानिब। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स, ये आपको बहुत सारे एग्जाम मिल सकते हैं। मैं इनको फर्दर बाय फर्दर आपको यानी जिस हिसाब से समझाना है उसी हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। उसी हिसाब से ये एक डायग्राम शो किया गया है, आपके स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। नंबर फर्स्ट पे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर में देख सकते हैं दो किस्म के डीसी जनरेटर आपको पाए जाएंगे। नंबर 1 पे है फील्ड एक्साइटेशन डीसी जनरेटर और दूसरे नंबर पे है वो है परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। यानी ऐसा मैग्नेट जिसमें आपके परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया गया हो, यानी नेचुरल मैग्नेट इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे डीसी जनरेटर को आप परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर कह सकते हैं। और दूसरा ऐसा डीसी जनरेटर होगा जिसमें जो फील्ड होगी उसको एक्साइट किया जाएगा थ्रू सोर्स के ज़रिए से एक्साइट किया जाएगा। ऐसे डीसी जनरेटर को हम फील्ड एक्साइटेशन डीसी जनरेटर कहेंगे। ये दोनों आपके टाइप से किस चीज़ के डीसी जनरेटर के। इसी तरह फील्ड एक्साइटेशन के फिर आपके आते हैं दो मज़ीद टाइप्स, यानी एक है सेपरेटली एक्साइटेड फील्ड एक्साइटेशन डीसी जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी इनके नाम से पता चल रहा है कि ये किस किस्म के होंगे। हम इनको ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह सेल्फ एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर है इनके भी फर्दर 3 टाइप्स है, यानी सीरीज जनरेटर है, शंट जनरेटर है और कंपाउंड जनरेटर है। तो इनके बारे में फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेपरेटली डीसी जनरेटर, यानी सेपरेटली डीसी जनरेटर जैसे नाम से बताया गया है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ये एक ऐसा डीसी जनरेटर होता है जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको सेपरेटली क्या किया जाता है, किसी एक्सटर्नली सोर्स से, यानी डीसी बैटरी ही होती है, उसके ज़रिए से आप क्या करते हो, एक्साइट कर रहे हो, तो यानी मैग्नेट बना रहे होते हो उसकी फील्ड को। ऐसे जो डीसी जनरेटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहेंगे, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो फील्ड नज़र आ रही है आपको, ये वाली जो फील्ड यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इस फील्ड के साथ देख सकते हैं आपकी क्या है, बैटरी जो है अलग से जुड़ी हुई है और जो इस फील्ड को एक्साइट कर रही है। ऐसा डीसी जनरेटर को हम क्या कहेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर गिवन है टर्म्स, जैसे कि यहाँ पर IA कहा गया है, IA आर्मेचर करंट को कहते हैं। दूसरे नंबर पर IL कहा गया है, यानी लोड करंट को IL कहेंगे। टर्मिनल वोल्टेज को V से जाहिर करेंगे और जनरेटेड EMF जो होगी उसको EG से जाहिर करेंगे, जो कि हमारे आर्मेचर से थ्रू आउट बाहर हम लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जनरेटेड EMF कहेंगे। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। अच्छा, आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो उसका फार्मूला जो आपको है वो गिवन किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है IA मल्टीप्लाई बाई RA। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फार्मूले में क्या कहा गया है, IA मल्टीप्लाई बाई RA। इसका मतलब ये है कि आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा आर्मेचर का वहीं आ जाएगा। यानी जितने वोल्टेज ड्रॉप्स हो रहे हैं आर्मेचर में वो आपको नज़र आए, वो आपको वैल्यू में दे देगा। ये कोई इतना लंबा चौड़ा कोई फार्मूला नहीं कहा गया, ये सिंपली वही ओहम्स लॉ है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह मज़ीद यहाँ पर लिखा गया है कि इस जो जनरेटर में इसमें क्या होगा, नेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा गया है हम क्या लेट करते हैं इसमें ये लेट करते हैं कि IA जो है आर्मेचर करंट जो है ये आपकी इक्वल होती है लोड करंट के और आपके टोटल करंट के ही इक्वल होती है। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन किया गया है इस डायग्राम में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इसको IL नाम दिया गया है, इस डायग्राम में IA नाम दिया गया है। यानी आर्मेचर में जो करंट होगी ये और लोड करंट यहाँ पर इसको जिक्र किया गया, और I जो टोटल करंट होगी जो आपके आउटपुट पे मिलेगी वो टोटल करंट होगी, समझ रहे हैं, उसको I से जाहिर किया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ का भी मेंशन किया गया, वो है IF। IF का मतलब यहाँ पर ये है कि फील्ड करंट इसको कहा गया है।
तो यहाँ पर क्या किया कि हमें ये लेट करना होगा कि अगर सेपरेटली एक्साइट डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट, लोड करंट और आपकी जो क्या नाम देते हैं टोटल करंट होगी उसको आप इक्वल कहते हैं, यानी ये तीनों करंट आपकी इक्वल होंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं वोल्टेज अक्रॉस द लोड, यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका भी सिंपल वही फार्मूला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर ई, वही ओहम्स लॉ है और कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, पहले जो फार्मूला था उसमें V इज इक्वल टू आई आर ए था, वो आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस जो है हमारे लोड पे मिल रहे हैं, यानी इस जगह पे जो मिल रहे हैं, इस जगह पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं उसको हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई मतलब टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय आर ए मतलब है आपका आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसको हम आर ए कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्या होगा, इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे आप वोल्टेज अक्रॉस क्या कर सकते हैं, लोड फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट में पावर का फार्मूला है। पावर का फार्मूला आपको लास्ट में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है पावर जनरेटेड पीजी, यानी पावर जनरेटेड इज इक्वल टू ईजी मल्टीप्लाई बाय आई। ये फार्मूला आपका सिंपल वही फार्मूला है जो हम पढ़ते थे, P इज इक्वल टू वी आई, यानी आपके वोल्टेज और करंट के अक्रॉस जो फार्मूला होता था P इक्वल टू वी आई, वही फार्मूला है। V के जगह में यहाँ पर E इसलिए लिखा गया है, जनरेटेड ईएमएफ को जाहिर किया गया है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई आई यानी टोटल करंट है, यानी जनरेटेड करंट और जनरेटेड वोल्टेज और आप मल्टीप्लाई करते हैं करंट के साथ तो आपके पास टोटल पावर दिखाएगा जो आपका जनरेटर शो कर रहा है। तो ये था आपका सेपरेटली एक्साइट डीसी जनरेटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का आ गया। ये एक और एग्जाम है एक्साइटेशन के लिहाज से। आप अगर डीसी जनरेटर की टाइप्स पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये दो टाइप्स आपको मिलेंगे, एक होगा सेपरेटली एक्साइट डीसी जनरेटर और नेक्स्ट है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, दीज आर द जनरेटर हुज फील्ड्स मैग्नेट्स आर एनर्जाइज्ड बाय द करंट सप्लाई बाय देमसेल्फ। ये कह रहा है कि इस ऐसे जनरेटर जिसकी फील्ड मैग्नेट्स जो होंगी उसको एनर्जाइज करते हैं, क्या उसकी अपने ही अंदर जो करंट मौजूद होती है वही उसको एक्साइट कर रही होती है उस फील्ड को। वो किस तरह, इसमें नीचे नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। इन दिस टाइप्स ऑफ मशीन्स, ऐसे मशीन्स जिसमें फील्ड कॉइल्स आर इंटरनली कनेक्टेड विद द आर्मेचर, जिसकी फील्ड कॉइल जो है वो आर्मेचर के साथ डायरेक्टली यानी इंटरनली कनेक्ट होते हैं, अंदरूनी तौर पर कनेक्ट होते हैं। ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सम फ्लक्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पोल्स। यहाँ इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, जिसको उर्दू में या हिंदी में कहेंगे हम कि बाकी मानदा मगनतीसियत, यानी ऐसी जो मैग्नेटिस होगी जिसमें कुछ न कुछ मैग्नेटिसियत बची रहती है कंडक्टर्स के अंदर, वही मैग्नेटिज्म जो होगा वो उसके अंदर मौजूद होगी। किसके अंदर, आपके पोल्स के अंदर। उसी पोल्स के थ्रू आपको क्या होगा, हम क्या कर रहे होते हैं, डीसी जो जनरेटर होगी उसकी फील्ड को एक्साइट कर रहे होते हैं। कैसे एक्साइट कर रहे होते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटेड, जब हम आर्मेचर को रोटेट करना शुरू करते हैं, सम ईएमएफ इज इंड्यूस, थोड़ी बहुत जो ईएमएफ होती है वो इंड्यूस हो जाती है, पैदा हो जाती है। हेंस सम इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड, इसी तरह थोड़ी सी करंट भी प्रोड्यूस हो जाती है। दिस स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल, ये छोटी सी जो करंट होगी वो भी फील्ड कॉइल से क्या होगी, गुजरेगी, एज वेल एज द लोड के साथ भी गुजरेगी, एंड देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द पोल फ्लक्स। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगी, अपने फ्लक्स को मजीद मजबूत करती जाएगी। वो किस तरह करेगी वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि एज द पोल फ्लक्स स्ट्रेंथ, जैसे कि पोल के फ्लक्स आहिस्ता आहिस्ता से मजबूत होना शुरू होगा, इट विल प्रोड्यूस मोर आर्मेचर ईएमएफ, जिससे क्या होगा, आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्या होगी, जनरेट होना शुरू हो जाएगी। विच काज फर्दर इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू द फील्ड, जिस तरह क्या होगा, इस क्या नाम देते हैं, फील्ड क्या मजीद मजबूत होने शुरू होगी और फील्ड करंट में मजीद मजबूती आएगी, इंक्रीज होना शुरू होगी, बढ़ती जाएगी। दिस इंक्रीज फील्ड करंट फर्दर raises armature EMF and this cumulative phenomenon continues until the excitation reach to the rated value। लास्ट वाले इस पॉइंट में ये कह रहा है कि
आपकी जो आर्मेचर जो है आप लगातार आप घुमा रहे होते होंगे, तो तब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी ईएमएफ बढ़ती जाएगी। इसी तरह ही फील्ड के अंदर भी करंट आपकी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी रेटेड जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में आपकी स्पीड पहुंच जाएगी, तो आपकी उसी रेटेड में ही करंट और ईएमएफ दोनों ही प्रोड्यूस होती रहेंगी, जो कि आपकी फुल मशीन की रेटिंग होगी। तो ये होता है आपके क्या नाम देते हैं, ये है आपका टॉपिक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसका नेक्स्ट में कहा गया है कि इसमें अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फील्ड कॉइल डीसी जनरेटर हैज़ अ 3 टाइप। अच्छा इसमें ये कह रहा है कि आपके इस जो क्या नाम देते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो हैं, इनमें भी मज़ीद फिर तीन किस्म के टाइप्स आते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसकी डायग्राम आप एक को डिफाइन नहीं कर सकते, 3 अलग अलग डायग्राम्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसी के ही अंदर टाइप्स में आ जाती है। यानी आपके सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर 3 टाइप्स आ जाती है। नंबर 1 पे है सीरीज जनरेटर, 2 पे है शंट जनरेटर, 3 पे है कंपाउंड जनरेटर। अब हम पढ़ते हैं कि सीरीज जनरेटर होता क्या है। फर्स्ट पे यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज जनरेटर। इसके फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया इन दिस टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, इस टाइप के जनरेटर जो होंगे द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर कंडक्टर। जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो डायरेक्टली आपके आर्मेचर कंडक्टर के सीरीज में जुड़ी होगी। इस वजह से इस जनरेटर को आप नाम से देख सकते हैं सीरीज जनरेटर लिखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, सो होल करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल एज वेल एज द लोड। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा जो करंट प्रोड्यूस होगी इंड्यूस होगी जनरेटर से, वो डायरेक्टली फील्ड से होती हुई लोड को पहुँचेगी। इसका हम आगे डायग्राम देखेंगे कि ये किस तरह का डायग्राम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट यहाँ से आपको नज़र आएगा कि जैसे ही जितनी ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगी अंदर आर्मेचर से, वो फील्ड का कॉइल से होती हुई आपके लोड को मुहैया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इसका प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या कह रहा है, सो होल करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल, यही बात कह रहा है एज सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरीज फुल लोड करंट। इसी तरह क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, फुल लोड करंट आपकी पाई जाती है। इट इज़ डिज़ाइन विद अ रिलेटिवली फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर। अच्छा ये जो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग बनाई जाएगी वो क्या होगी, मोटी वायर की होगी और कम टर्न्स होगी इसके। ये क्यों होगी, ये आप लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इजीली आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। वहाँ पर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में बताया जाता है कि मोटी तार का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और पतली तार के क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, वो आप इजीली वहाँ पर पढ़ चुके होंगे। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा डेटा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज देयरफॉर वेरी लो। इसी तरह क्या होती है, इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है, कम होती है। वजह क्या है, वजह है सीरीज है। सीरीज होने की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस हम बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। जितना यहाँ पर बताया गया है कि 0.5 ओहम है, इस वैल्यू तक होती है वहाँ पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है आर्मेचर आपका, आर्मेचर के सीरीज के साथ ही आपके वाइंडिंग जुड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वाइंडिंग देख सकते हैं आपके बिल्कुल सीरीज में जुड़ी है आपके लोड के, देख रहे हैं। तो ये आपका एक प्रोसीजर है क्या, इसीलिए इसी को सीरीज जनरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, ताकि ये हम कुछ फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे ताकि आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। नंबर 1 पर जो यहाँ पर फर्स्ट पे दिया गया है ये कहा है RSC। RSC का मतलब ये है कि सीरीज़ वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी आपकी जो सीरीज़ वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसको क्या कहा गया है, RSC कहा गया है। नेक्स्ट है ISC। ISC किसे कहते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड के अंदर से जो करंट गुजरेगी उसको हम क्या कहेंगे, ISC कहेंगे, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आपको मेंशन किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट पे बता रहा है आपको रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस बताया गया है, जिसको आपको RA से जाहिर किया गया है। जो रेजिस्टेंस आपकी इस आर्मेचर के अंदर मौजूद होगी उसको आर्मेचर रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको RA से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट वो करंट होती है जो आपके आर्मेचर के अंदर पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर करंट कहते हैं, जिसको यहाँ पर जाहिर किया गया है, देख सकते हैं आप IA लिखा गया है।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आपका IL यानी लोड करंट। ऐसी करंट जो आपके लोड पे बह रही हो या सर्किट को फॉलो कर रही हो, सर्किट में फ्लो कर रही हो, ऐसी करंट को आप क्या कहेंगे? IL या लोड करंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ खाली V लिखा गया है, इसके साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी ऐड नहीं किया गया है। तो V का मतलब क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। ये वोल्टेज कहाँ मिलेंगे? ये वोल्टेज आपको मिलते हैं यहाँ पर, यानी लोड के पास। नेक्स्ट जो पॉइंट कहा गया वो है EG। EG वही चीज़ है जो हम पीछे हमने पढ़ा था, जनरेटेड EMF होगी जो कहाँ पर होगी? आर्मेचर में। यानी ऐसी EMF जो आपके आर्मेचर में पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? EG कहेंगे, यानी जनरेटेड EMF कहेंगे। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट में इसमें जो क्या कहा गया, इसमें भी यही एक फार्मूला कहा गया है कि हम इस सीरीज जनरेटर में ये कह सकते हैं कि IA यानी आर्मेचर करंट जो होगी प्लस जो आपकी इक्वल होगी कह रहा है वो आपके ISC के, यानी आपके सर्किट में बहने वाली सीरीज जो करंट फ्लो हो रही है, सीरीज फील्ड में से जो करंट फ्लो हो रही है उसको ISC नाम दिया था हमने, तो उसके इक्वल होगी। और मज़ीद ये इक्वल होगी आपके IL के, IL यानी आपके लोड करंट के। इसी तरह आपके इक्वल होगी ये टोटल ही करंट के, यानी इन ये चारों चीज़ें आपके इजीली इक्वल हो सकते हैं सीरीज जनरेटर में, इसलिए इसको नाम दिया है सीरीज। आप जानते हैं कि सीरीज में हमेशा करंट सेम रहती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द लोड फाइंड करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर लोड में अगर आप कोई वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला यहाँ पर इजीली गिवन है कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू IA मल्टीप्लाई बाय RA है। ये फार्मूला आपका है सेम वही आपके जो KVL जो आपने पढ़ा है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वही फार्मूला है और कुछ नहीं है। इसमें वोल्टेज अक्रॉस द लोड का जो फार्मूला बताया है, इसमें V आपके बराबर है। अगर आपके टर्मिनल वोल्टेज जो किस तरह फाइंड करेंगे वो आप इस तरह फाइंड करेंगे कि EG यानी आर्मेचर के अंदर जो जनरेटेड EMF होगी उसको आपने माइनस करना है कौन से प्रोडक्ट का? I यानी टोटल करंट जो होगी उसके साथ इनटू आपने क्या करना है? आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो आर्मेचर के अंदर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इन दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है? EG के साथ माइनस करना है। तो आपके पास क्या मिलेंगे? वोल्टेजेस मिलेंगे जो आपके लोड में होंगे। इसी तरह पावर का फार्मूला इसमें भी वही है, P इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय I, यानी आपका वही फार्मूला P इज इक्वल टू जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, P इज इक्वल टू VI वाला फार्मूला है, ये वही फार्मूला है। इसी तरह नेक्स्ट है पावर डिलीवर टू द लोड, जो लोड की तरफ जो पावर डिलीवर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं P इज इक्वल टू VI कह रहा था वो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं आप P इज इक्वल टू जो VI में अभी बोल रहा था वो है P इज इक्वल टू VI, ये आप लोड में फाइंड कर सकते हैं। अगर पावर जो जनरेट यहाँ पे हो रही है आर्मेचर में हो रही है, उस पावर को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा? V की जगह में EG लिखना होगा। EG मतलब आपने क्या करना होगा? जनरेटेड EMF को मल्टीप्लाई करना होगा, इससे आपके पावर जनरेटेड फाइंड हो सकती है, यानी जितनी पावर जनरेट हो गई है। अगर लोड में जितनी पावर पहुंच रही है उसके लिए फार्मूला आपका P इज इक्वल टू VI होगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है आपके जो सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर में वो है शंट जनरेटर। ये एक ऐसा जनरेटर होता है, इसके जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर के साथ जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो पैरेलली कनेक्ट होगी। ऐसे जनरेटर को आप क्या कहेंगे? शंट DC जनरेटर कह सकते हैं। इसी तरह शंट जनरेटर के मजीद वो पॉइंट्स बता रहा है आगे। इन शंट जनरेटर द वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा था वहाँ पर सीरीज जनरेटर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसी क्या नाम देते हैं जो इक्वेशन है, इससे आपको पता चल जाता है कि करंट जो सीरीज जनरेटर में करंट सेम होती है, तो यहाँ पर पैरेलल जो जिसको पैरेलल जनरेटर भी कह सकते हैं, शंट जनरेटर भी कह सकते हैं, जिसमें क्या होगी आपकी वाइंडिंग जो है पैरेलली जुड़ी होगी आपके आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो इसमें क्या होगी? आपके वोल्टेज जो होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि हेयर आर्मेचर करंट IA इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर करंट जो होगी वो डिवाइड होगी दो पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स में? एक होगी ISH
यानी क्या होगी ISH, दूसरा क्या होगा IL होगा। ISH यानी शंट करंट जो कि हमारे शंट वाइंडिंग से गुजर रही होगी, और IL जो हमारे लोड पे गुजर रही होगी, ऐसी करंट होगी। इन दोनों के मजमूए को यानी जमा को हम क्या कर सकते हैं, टोटल I कह सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट में कहा गया है कि इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल करंट जो आर्मेचर करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट आपके पास पहुंच सकती है। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है इस पॉइंट में मजीद, द इफेक्टिव पावर अक्रॉस द लोड विल बी मैक्सिमम व्हेन IL विल बी मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट एक और कह रहा है कि जब आपकी IL ज़्यादा होगी तो आपकी क्या होगी, पावर भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी मैक्सिमम होती चली जाएगी, यानी ज़्यादा होती चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर ये कह रहा है, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप शंट फील्ड करंट एज स्मॉल एज पॉसिबल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि शंट फील्ड जो करंट होती है उसको कोशिश ये होती है हमारी कि उसको स्मॉल रखें, यानी कम से कम रखने की कोशिश होती है। फॉर दिस पर्पज, इसीलिए हम क्या करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग जनरली केप्ट हाई। हम इसलिए क्या करते हैं कि जो वाइंडिंग इस्तेमाल होगी शंट फील्ड वाइंडिंग में, उसको हम क्या करते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, 100 ओहम तक रख लेते हैं। जबकि पिछले हमने सीरीज में पढ़ा था कि इसमें कितने रखते थे, इसमें तो 0.5 ओहम हम रख रहे थे फील्ड वाइंडिंग, जबकि यहाँ पर जो शंट जनरेटर है इसमें हम फील्ड वाइंडिंग क्या कर रहे होते हैं, 100 ओहम तक इसकी फील्ड जो रेजिस्टेंस होगी, फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी उसको रखते हैं, ताकि उस जो ज़्यादा गुजरने वाली करंट होगी उससे हम महफूज रह सके, उससे हम जो डैमेज होगा उससे महफूज रख सके। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है शंट जनरेटर का पूरा होल डायग्राम कि ये किस तरह है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोड को एक तरफा जोड़ा गया है आर्मेचर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट यहाँ पर आ रही है, इसके बाद डिवाइड हो रही है, एक इस तरफ जा रही है, दूसरा इस तरफ जा रही है। तो एक तरफ जो जा रही है वो लोड की तरफ जा रही है आर्मेचर से निकल के, नेक्स्ट तरफ जो जा रही है वो है आपकी शंट फील्ड की तरफ करंट जा रही है। तो अब इसी वजह से इसको कहा गया है पैरेलल या शंट जनरेटर आप कह सकते हैं। तो इसमें भी कुछ टर्म्स है जो कि आपको इस साइड पर गिवन है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ों को क्या कहते हैं, और कुछ फार्मूलाज गिवन है ताकि आपको समझाया जा सके कि इनमें क्या क्या चीज़ें सेम होती है और क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में ईजिली हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा गया RSH, यानी शंट वाइंडिंग को RSH से डिनोट किया गया है, जो कि आपकी यानी ये वाली वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी इसको हमने RSH से डिनोट किया है। नेक्स्ट किया गया है ISH। ISH यानी ऐसी करंट जो आपके फील्ड शंट फील्ड से गुजर रही हो, उसको हमने ISH से डिनोट किया, जो कि यहाँ पर सर्किट में मौजूद है। इसी तरह है RA यानी आपके आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसको हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी RA से डिनोट किया है। इसी तरह है IA ऐसी करंट होगी जो आपके आर्मेचर से आउट पे निकल रही है, जिसको हमने IA नाम दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह IL है, ये एक ऐसी करंट है जो आपको लोड को मुहैया होती है, इस करंट को हम IL कहते हैं, जिसको लोड करंट कहते हैं। इसी तरह V है, यानी टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज आपके लोड के पास होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा लोड है और यहाँ पर आपके टर्मिनल वोल्टेज V से जाहिर किया गया है। इसी तरह EG है, EG आपके जनरेटेड EMF होगी, जो कि आपके यहाँ पर आर्मेचर में मिलेगी। आर्मेचर से जो जनरेट हो रही है उसको हम EG कहेंगे। इसी तरह शंट फील्ड जो करंट है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला वही ओहम्स लॉ है और कुछ नहीं है। ISH इज इक्वल टू V डिवाइड बाई RSH है, ये फार्मूला वही ओहम्स लॉ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ISH को क्या कहा गया, ISH यानी ये वाली शंट फील्ड वाइंडिंग को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो इस तरह की हम क्या करेंगे, पहले टर्मिनल वोल्टेज जो होंगे V, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, RSH के साथ। यानी फील्ड की जो वाइंडिंग होगी इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होंगी जिसको हम RSH कहेंगे, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ISH फाइंड हो सकती है। तो ये एक इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्या है आपका वोल्टेज अक्रॉस द लोड। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं ये वाले वोल्टेज जो लोड में मुहैया होते हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू EG माइनस IARA, यानी यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है, ये भी वहीं KVL ही है, आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही है, जिसमें क्या कहा गया है, देख सकते हैं आपके V इक्वल है, कहा है EG मतलब आपके है आर्मेचर में इंड्यूस होने वाली जो EMF होगी, जनरेटेड EMF होगी, उसको हम क्या कहेंगे, EG कहेंगे, जिससे माइनस करना है किस चीज़ को, आर्मेचर की करंट को
और RA को, RA यानी आपके आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना है हमने किसके साथ, EG के साथ। EG क्या है, आपकी जनरेटेड EMF है, तो इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेजेस आ जाएंगे जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसमें पावर फार्मूला, जो जनरेशन का पावर फार्मूला होगा वो बिल्कुल सेम ही है, PG इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाई IA। वहीं जो जनरेटिंग का जो पावर है, पावर जितनी जनरेट हो चुकी है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो इस फार्मूले के ज़रिए से इजीली लिख सकते हैं जो कि पीछे भी गिवन था। इसी तरह पावर जो लोड में मुहैया हो रही है, यानी इस जगह में जो पावर कंज्यूम हो रही है, मुहैया हो रही है, वो उसका फार्मूला क्या है, PL इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई IL। यानी V आपके टर्मिनल वोल्टेज होंगे और IL आपके जो लोड में पहुंचने वाली जो करंट होगी उसको हम आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास पावर आ जाएगी लोड में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये लास्ट जो हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर का टाइप है वो है कंपाउंड डीसी जनरेटर। हमने ये दोनों खुसूसियात देख ली कि सीरीज़ और शंट में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि सीरीज़ जो जनरेटर होता है डीसी जनरेटर, इसमें करंट सेम होती थी। यहाँ पर जो पैरेलल में जो शंट जनरेटर होता है इसमें वोल्टेज आपके तकरीबन कोई इक्वल तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसके तहत आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जो खुसूसियात है इनको अगर मर्ज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक ऐसा जनरेटर आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड डीसी जनरेटर कहेंगे, जो कि हम आगे उसको डिस्कस करेंगे कि उसका डायग्राम कैसा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, इन सीरीज वाउंड जनरेटर द आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद लोड। सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि आपके जो आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं उसका जो क्या नाम देते हैं इनसार जो होता है वो आपका डायरेक्टली लोड करंट के साथ होता है। यानी जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे आउटपुट पे वोल्टेज उतने ही ज़्यादा प्रोवाइड होंगी जितने आपकी लोड करंट दरकार होगी। इन शंट वाउंड जनरेटर, अब शंट जो जनरेटर है उसमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद लोड करंट। यानी जितना आपकी लोड करंट ज़्यादा होती जाएगी वोल्टेज जो आउटपुट में मिलेंगे उतने ही कम मिलते जाएंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है किस चीज़ में, शंट जनरेटर में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ जनरेटर कैन ओवरकम। इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या होती है, हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, द डिसएडवांटेज ऑफ बोथ, यानी इन दोनों की जो डिसएडवांटेज हैं उनको हम कम कर लेते हैं। किस वजह से, वो इस वजह से कि इन दोनों की खुसूसियात को हम क्या करते हैं, मिला रहे होते हैं। वो किस तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फार्मूला, यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला आपको नजर आएगा कि सीरीज में एक वाइंडिंग जोड़ा है, प्लस आपके क्या किया गया है, शंट में भी आपके जोड़ा गया है। यानी इन दोनों को ये खुसूसियात को हम मर्ज करने से क्या होती है, इनकी जो नुकसानात होंगे वो कम से कम हो सकते हैं। एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, कंपाउंड वाउंड जनरेटर हैव बोथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग। ये अभी मैंने आपको दिखाया कि सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग इनमें मौजूद होती है और दोनों की सलाहियतें भी मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, वन वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द आर्मेचर। एक क्या होती है, सीरीज में जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ एक वाइंडिंग, एंड द अदर इज प्लेस्ड इन पैरेलल विद आर्मेचर, और दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो कंपाउंड जनरेटर के भी दो किस्म के टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में लिखा गया है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसका पूरा डायग्राम में दिखाया गया है कि शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर क्यों कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो शंट डीसी जो क्या नाम देते हैं फील्ड वाइंडिंग होगी वो डायरेक्टली शॉर्ट होगी। किसके दरमियान शॉर्ट होगी, आपके सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर के दरमियान से एक तार निकाली जाएगी और उसके ज़रिए से आपको क्या होगा, ये वाली वाइंडिंग जो होगी आपकी जुड़ी होगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। पॉइंट में कहा है द जनरेटर इन विच ओनली शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद द आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ खुसूसियात यहाँ पर देख सकते हैं क्या होती। इसमें ये कह रहा है कि आपकी जो सीरीज फील्ड करंट है जिसको ISC से जाहिर किया गया वो आपके डायरेक्टली किस चीज़ के इक्वल होगी, आपके IL के इक्वल होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ISC और IL आपके दोनों क्या हो सकते हैं, या यहाँ पर गिवन है IL, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है शंट फील्ड करंट।
जो करंट यहाँ पे होगी ISH, इसका फार्मूला यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं V प्लस ISC RSC दिया गया है। V यानी आपके टर्मिनल वोल्टेज होंगे जो कि यहाँ पर मिल रहे होते हैं, और ISC यानी आपकी जो शॉर्ट शंट भी कह सकते हैं आप, या शॉर्ट शंट, सॉरी इसको रीटेक लेते हैं। यानी यहाँ पर जो I दिखाया गया है, इस I का मतलब है सीरीज फील्ड करंट है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है सीरीज में जो आपके वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसको उसके प्रोडक्ट को आपने प्लस करना होगा V के साथ, जो कि यहाँ पर गिवन है। फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है आपने RSH के साथ। RSH यानी शंट जो फील्ड के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा शंट फील्ड करंट। ये है इसका फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है कि वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आर्मेचर करंट का फार्मूला यहाँ पर गिवन है, IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL, यानी जो करंट यहाँ से गुजर रही हो और यहाँ पे गुजर रही है, इन दोनों करंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो करंट है आर्मेचर करंट प्रोवाइड होगी। ये वही फार्मूला है जिसको KCL नाम दिया जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। यानी किसी नोड पर आपके आने वाली जो करंट होगी और जाने वाली करंट दोनों इक्वल होंगी, कह रहा है यही है, या समीशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे इसको फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर गिवन है इजली। V इज इक्वल टू EG, यानी जनरेटेड EMF को आपने माइनस करना है किसके साथ, IARA, यानी जो यहाँ पर आर्मेचर में होंगे IA यानी कि आर्मेचर की करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस A, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस को हमने क्या करना होगा, माइनस करना होगा EG के साथ। इसी तरह माइनस करना है फिर इसको ISC, यानी आपकी जो सीरीज फील्ड करंट है इसको आपने क्या करना होगा, इसको और RSC इस फील्ड वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड के अंदर से जो रेजिस्टेंस होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करके इनको माइनस करना है किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। तो तब आपके पास क्या आएंगे, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे। इसी तरह पावर का फार्मूला इसमें भी यही है कि PG इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय IA, यानी ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है यही ही है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने पावर फाइंड करना है तो इन दोनों को, एक IA दूसरा EG को, इन दोनों को आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे आपको जनरेटेड पावर मिल जाएगी। और पावर डिलीवर टू द लोड, जो लोड पे पावर मिल रही है उसका फार्मूला यहाँ पर नीचे गिवन है, PL इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय IL, यानी आपने इसका फार्मूला क्या करना होता है, V का प्रोडक्ट और IL का प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। V और IL का प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, जो कि आपको आपके लोड पे मुहैया होता है। तो इसी तरह है लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें और पहले वाले इसमें फ़र्क क्या था। इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप देखें ये सीरीज जो फील्ड लगी हुई है इसके अक्रॉस और आर्मेचर के अक्रॉस, यानी ये एक रवानी है, इस रवानी को तोड़ के क्या हो रही, बीच से एक लाइन निकल के एक अलग से वाइंडिंग लगाई जाती है। तो इस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शॉर्ट शंट। क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट DC कंपाउंड जनरेटर। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग शंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सीरीज और आर्मेचर दोनों क्या है, कोई इसको ब्रेक नहीं कर रहा, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों के क्या होती है, अक्रॉस पे आपकी क्या होती है, पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो इस जो जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, ये हम आगे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में क्या कहा गया है, द जनरेटर इन विच शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल विद बोथ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग एज शोन इन फिगर। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो लॉन्ग शंट कंपाउंड DC जनरेटर होगा इसमें कह रहा है कि जो शंट फील्ड होगी हमारी वो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के अक्रॉस यानी क्या होगी, पैरेलल में मौजूद होगी। जबकि पहले इसमें क्या था, पहले इसमें ये था कि टोटल आर्मेचर के क्या थी, पैरेलल में मौजूद थी आपकी शंट फील्ड। अब इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, इसमें आपके सीरीज जो फील्ड होगी प्लस आपके आर्मेचर फील्ड होगी, इसके अक्रॉस क्या है, आपके पैरेलल में मौजूद है आपकी शंट फील्ड। तो इसमें भी कुछ फार्मूलाज गिवन है। यहाँ पर गिवन है शंट फील्ड के करंट के जो फार्मूला है यहाँ पर देख सकते हैं, ISH इज इक्वल टू V यानी टर्मिनल वोल्टेज है, डिवाइड बाय RSH। RSH यानी आपकी शंट फील्ड के अंदर जो मौजूद रेजिस्टेंस होगी उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है अपने टर्मिनल वोल्टेज के साथ, जिससे आपको क्या मिलेंगे, ISH मिलेगी यानी शंट फील्ड मिलेगी। इसी तरह है आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट के लिए इसने फार्मूला क्या दिया गया है, IA
इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट। ये कह रहा है कि ये वही करंट होगी जो कि सीरीज में से गुजर रही होगी, सीरीज फील्ड में से गुजर रही होगी, ये वही करंट है कह रहा है। नेक्स्ट इसको अगर आपने फाइंड करना है तो उसका फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये भी वही KCL ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर देख सकते हैं इस नोड पर क्या हो रहा है, IL एक इस तरफ जा रही है और ISH इस तरफ जा रही है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल मिलेगा ISC, ये है आपका KCL। इसी तरह नेक्स्ट आपको वोल्टेज अगर आपने फाइंड करना है अक्रॉस द लोड, यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे उसका फार्मूला यहाँ पर इजीली गिवन है, यहाँ पर इजीली दिखाया गया है कि क्या फार्मूला है, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, पावर का फार्मूला भी है। पावर का फार्मूला यहाँ पर इजीली गिवन है, वहीं पे पहले जो था वही है जो कि आपकी जनरेशन में यहाँ पर पाया जाता है। और इसी तरह नेक्स्ट जो पावर है जो लोड में पाया जाता है वो लास्ट में मौजूद है, यानी लोड के साइड में जो पावर होगा उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, इसी तरह ये क्या कह रही है, इन अ कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, द शंट फील्ड स्ट्रॉन्गर देन द सीरीज फील्ड। शंट फील्ड क्या होगी, वो सीरीज फील्ड के क्या होगी, ज़्यादा मजबूत होगी। व्हेन द सीरीज फील्ड असिस्ट द शंट फील्ड, यानी जब क्या होगी, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों क्या करेंगी, सेम होंगी, यानी एक ही डायरेक्शन में होंगी, एक दूसरे को हेल्प कर रही होंगी। जनरेटर इज सेड टू बी कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर। ऐसे जनरेटर को हम क्या कहेंगे, कम्युलेटिवली कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। इसी तरह क्या होगा, ऑन द अदर हैंड, इसी तरह दूसरे अल्फाज में हम क्या कहेंगे, इफ सीरीज फील्ड अपोजिस द शंट फील्ड, अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अंदर अगर अपोजिशन पाई जाए उसके फील्ड में, उसकी करंट के डायरेक्शन में, तो तब क्या होगा, जनरेटर को हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। ये भी हमारे टाइप्स आती है लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर की, ये भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। तो आज का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। जो डीसी जनरेटर के जितने भी टाइप्स थे वो सारे हमने आज डिस्कस कर लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे RCMT चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, और हमारे लिए भी हौसला अफजाई का मौका होगा ये। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।